आराम से करेंगे, रिलैक्स होके। पहला क्वेश्चन आई होप आप कर लोगे। दो संख्याओं का मासा लासा आपका गुणनफल दे रखा है और आप एक संख्या ये है तो इसमें तो वही फॉर्मूला लगा दोगे। एक संख्या अपनी 369 है, दूसरी संख्या हमको पता नहीं, उसको b मान सकते हैं। दोनों का गुणा ही दे रखा है ना। 3321, केवल अपनी गुणा भाग का आप काम करिए, आंसर आ जाएगा। 9 बार 3321 डिवाइडेड बाई 369, आंसर कितना आ जाएगा? 9। मैं उम्मीद करता हूं ये सभी को आ गया होगा। दो संख्याओं का गुणा उनके मासा लासा के बराबर होता है, ये बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया गया और ये सभी को आ गया। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या काम करना है, समझिए। बहुत आराम से देखिए, दो संख्याओं इस अनुपात में है, उनका मासा 26 है, तो इन संख्याओं का योग क्या है? बच्चों देखो, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4-7, अनुपात, उनका मासा 26 है। तो सभी लोग देखिएगा, हमारे हिसाब से इनका मासा कितना है? इनको देखो, इनका इन दोनों का एचसीएफ कितना है? 1 है, लेकिन क्वेश्चन वाले कह रहे हैं कि 1 नहीं है, क्या है? तो 1 की वैल्यू जब 26 हो गई बच्चों, 1 की वैल्यू जब 26 हो गई तो 4 की वैल्यू, हाँ 104, गुणा करा लेना। 7 की वैल्यू 7 6 42, 7 2 14, 4 182। क्वेश्चन ने क्या कहा है? दोनों का योग, तो दोनों का योग निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 286। अगर आप स्मार्ट हैं तो आप ऐसे करोगे, सर 1 बराबर 26 था, दोनों का योग देखिए सर 11 है, तो डायरेक्ट 11 का मान निकाल दो सर, आंसर आ जाएगा। आप अलग अलग काहे निकलवा रहे थे? बेटा दिमाग खराब हो गया था मेरा, आया कि नहीं आ रहा है? काहे अलग? अच्छा आपने भी यही किया, आपने भी पहले ये वैल्यू निकाली अलग अलग, फिर बाद में जोड़ा। अरे यार सॉरी शक्तिमान, फिर से दिमाग खराब हो गया मेरा। अभी वहां उस ब्रांच से चाय पी के आ रहे हैं, चाय चढ़ गई हमको लगता है थोड़ा। ठीक है, हो गया, आराम से आप देखिए। बिल्कुल बेटा, तुम भी कल नहीं आए थे ना शायद? आए थे, अच्छा तो हो रहे हो। सौरभ कैसे हो? बहुत बढ़िया, बिल्कुल फिट एंड फाइन होके आए हो आज? हाँ, ऐसे ही नहा के आए हो रोज, अच्छे लग रहे हो, है ना? कितने सच में अच्छे लग रहे हो आज। हो गया ना ये सबका? हाँ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, थर्ड नंबर देखिए, थोड़ा समझिए इसको, थोड़ा सा समझना है। जैसे ये क्वेश्चन सच में अच्छा है और ये बहुत अच्छा है, थोड़ा ध्यान देना। वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग, एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन मिला के बना हुआ है। सभी लोग देखना, थोड़ा रोक दो, मैं इसको आपको डिटेल में बताता हूँ पूरा, इसका पूरी कहानी। पेन को रोको, अच्छे से आता है एचसीएफ एलसीएम तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये थोड़ा दिक्कत देता है। देखिए, जिसे हम 12, पहले तो वो संख्या निकालो जो 12 16 24 से कट रही हो, छोटी छोटी संख्या निकालो, इनका आपको एलसीएम निकालना है। मैं उम्मीद, यार अभी तो मैं होश में हूं। हाँ, आंसर किससे आ रहा है? आधे बैठ के हैं। अब ये तो बड़ा कंट्रोवर्शियल वाला हो गया। हाँ, ज्यादातर लोग इंग्लिश वाला ही सही मानते हैं, तो मैं 54 से करने वाला हूँ। कोई दिक्कत किसी को? मैं 54 से कर दे रहा हूँ। सुनिए बेटा, ये शीट ले लो, शीट 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 शीट। चलो मैं 54 से करता हूँ, आप इन तीनों का लासा निकालो। सर 24 वाला लासा जल्दी निकल आता है, इसे तो टाइम लगेगा। आइए निकालिए, कैसे निकालेंगे इसका लासा? 12 16 54, 2 से काटा 6 8 27, 2 से काटा 3 4 27, फिर से वही बात है, यहां से 2 से काटने एक ही नंबर है तो 3 से काट दो, 1 4 9।
इनमें कुछ कॉमन नहीं, इनका मल्टीप्लाई करा दो। तो इसका मल्टीप्लाई कराओ एक बार, 2 दूनी 4 3 12, 4 48, 9 8 72, 2 9 4 36 और 36 और 7। सही है बच्चों, यही एलसीएम आया, ये एलसीएम आया कि नहीं आया, कंफर्म। अब रुकिएगा, आपने एलसीएम तो चलो निकाल लिया अच्छे से, एलसीएम आपको आ गया, तो मैं ये चीज इरेज कर दे रहा हूं। बताइए ये कौन सा नंबर है सर? ये वो छोटा से छोटा नंबर है, ये वो बच्चों छोटा से छोटा नंबर है जो इन तीनों नंबर से क्या होता है, पूरी तरीके से कट रहा है। उसके बाद देखिए, हमको वो नंबर चाहिए जो इनसे भाग देने पर कटे ना, हर बार 7 से, मतलब हमने तो वो नंबर निकाला है जो कट जा रहा है, लेकिन हमको कौन सा नंबर चाहिए, 7 शेष बचे, मतलब 7 एक्स्ट्रा बचे। तो 7 शेष के लिए 7 यहां पे क्या कर दो, जोड़ दो। तो जैसे ही 7 जोड़ा, 7 2 9, 439। पक्का बेटा, ध्यान देना। अब उसके आगे क्या बोला है, और यह 13 से भी पूरी तरह, मतलब जो लास्ट में आएगा ये किससे कटना चाहिए, ये आपको चेक करना पड़ेगा, ये 13 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है ना, अब इसके लिए आपको 13 से भाग करना पड़ेगा। अब भाग करोगे, ये मैं बता रहा हूं नहीं कट रहा है। तो फिर सर अब क्या होना चाहिए, अब सुनिए सभी लोग, ये संख्या 13 से नहीं कट रही। देख लीजिए एचसीएफ एलसीएम का ये धोखे से लेवल 2 सीट या लेवल 2 बैच का क्वेश्चन आपके यहाँ आ गया है, लेकिन जब आ गया है तो हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। अभी तो 2 ही दिन आपका यहाँ होता है, तो बेसिक आपके यहाँ चल रहा था, ये तो बहुत स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, अगर ये संख्या इन तीनों से कटेगी तो इसमें इसका अगर हम टेबल पढ़ें, टेबल का मतलब पहाड़ा पढ़ें, तो अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा, 800, और फिर इसमें 7 जोड़ो, 871। ये चेक करो क्या ये 13 से कट रही है, हाँ करके देख लो, कट रही ना। अरे डिवाइड हो रही है, ये देसी भाषा में बोल रहे हैं कट रही है, बोलो कहो समझ नहीं पा रहे हो, इंग्लिश मीडियम का तो कहो बिल्कुल ना समझ रहे हो, कट रही है मतलब ये डिवाइड हो रही है। तो कंफर्म हो गया कि दिस इज द लीस्ट नंबर, ये वो हमारा डिजर्विंग आंसर। अगर इसमें कहता वह छोटी संख्या बताओ, तो मेरे भाई वह छोटी संख्या आंसर क्या होता, 871, तब हमारा आंसर वह छोटी संख्या 871 होता। लेकिन इन लोगों ने ऐसे ढंग से क्वेश्चन बनाया है, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन के लिए लोग ये बोलते हैं कि ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाते हैं, लेकिन इस एग्जामिनर को ये पता है कि लोग आजकल इसको ऐसे पढ़ा रहे हैं कि ये ऑप्शन से हो जाते हैं, इसलिए उसने दिमाग लगा दिया है। उसने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, इसको मेथड आता होगा तभी तुम कर सकते हो, तो मेथड आता है तो तुमने जब किया। और अब उसने कहा है कि जो ये संख्या है उसमें अंकों का योग, मेरे भाई इसमें अंकों का योग कितना हो जाएगा, 8 + 7 + 1 कितना हो गया, ये एक्चुअल में आंसर होगा। तो जब ये क्वेश्चन सामने आया तो मेरे मन में एक विचार है कि अभी थोड़ा रुक जाओ, मैं इसको बाद में बताता हूं, लेकिन फिर एकदम से दूसरे ने कहा अरे ठीक है यार 2 दिन बेसिक बता दिया, अब थोड़ा सा ये पढ़ाओ। तो सबसे पहली चीज तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहली चीज जो बच्चे भारत देश के हैं वो 24 की जगह क्या लिखेंगे, मतलब जिनके हिंदी मीडियम है वो करेक्शन करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा सुनो एक सेकंड बच्चों, अगर ये दूसरे बार में भी ना कटता बाय द वे, तो फिर क्या करते हैं, तो फिर एक बार, तो ऐसे सर ऐसे तो मान लो सर बहुत लंबा अगर कटेगा तो बेटा ये करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। आपके यहाँ वनडे एग्जाम में मानिए 5-6 तक मामला निपट जाएगा। बहुत किस्मत खराब है, मैंने बहुत इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है, तो मैं जो मैक्सिमम अभी तक 9 नंबर में मिला है उससे ज्यादा नहीं आया। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब जैसे ये दूसरे बार में आ गया है, मैंने क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल की प्रैक्टिस करी, तो मैक्सिमम मुझे अभी तक वो भी एक क्वेश्चन मिला था कंपटीशन में एसएससी में, बाकी सब 3 4 5 तक मामला निपट जाता है। अब वो 9 वाला घर से लड़के आया होगा, उसने 9 वाला बना दिया, उसमें पेशेंस ज्यादा चाहिए था। ये चीज है, नोट कर लीजिए बेटा, समय से आया करो आप।
अरे क्लास में जैसे मतलब एक अलग माहौल होता है ना पहले से स्टार्टिंग में ही। जो 2 क्वेश्चन छूट गए हैं अच्छे से आप किसी से नोट कर लेना, इवन कि ये तीसरा भी अच्छे से। अब बेटा मैं चाहूंगा कि इसी परिवार के क्वेश्चन थोड़े करे जाएं तो ज़्यादा मजा आएगा। मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि इस परिवार के इसमें क्वेश्चन हैं, और क्योंकि वो धोखे से आ ही गया था। है कोई आपको किसी को मिला? हाँ थैंक यू बेटा, ये देखो 17 है इस। अरे तो 14 भी है। हेलो 14 तो रिपीट है क्या? सेम 13 क्या हुआ कालिया? हाँ यार 13 भी है, एक नंबर। थैंक यू यार, तुम लोगों ने तो हेल्प कर दी मेरी। तो चलिए 14 तो सेम है मुझे लग रहा है। 14 और क्वेश्चन नंबर हाँ कि अलग है? हाँ अच्छा नहीं अलग है, अलग है, ओके। है ना? नहीं नहीं तुम नहीं समझोगे, उसके लिए लेबल चाहिए। तो आइए करते हैं 13 नंबर। आप अपने आप से करें और मैं बता दूंगा। क्या हुआ तिवारी? 13 13 करिए अच्छे से, सभी लोग 13 करें। आप देखिए आराम से। आप बेटा समझो, आप अभी आई हो, मैं आपको समझा रहा हूँ ध्यान से। 13 है ना? ये क्वेश्चन उसी टाइप का है इसलिए आपको समझा दे रहा हूँ। पढ़िएगा आराम से। देखिए 13 में ऐसा कह रहा है, बेटा वह न्यूनतम संख्या के अंकों का योग क्या है जो 15, 18, 42 से विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में एक ही शेष 8 रहता है। मतलब हर बार शेष कितना आता है? 8। सबसे पहले बेटा ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, ऐसी संख्या निकालो छोटी छोटी जो 15 से कटे, 18 से कटे और 42 से कटे। मतलब इन तीनों का क्या निकालना है? एलसीएम। अच्छा एलसीएम आप निकाल सकती हो? निकाल लोगे? आप में से किसी ने इसका एलसीएम निकाला हो तो बता दो कितना आया? हाँ 630। तो आप निकाल लेना, इतना आ जाएगा ना आपको? निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? 630 वो छोटी संख्या है जो इन तीनों से कट जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि ना कटे, हमको तो चाहिए कि 8 शेष बचे। तो 8 शेष का मतलब है कि जो एलसीएम आया उसमें हम 8 जोड़ें, दिया गया 638। अब 638 जो आएगा तो उसके बाद कह रहा है और 13 से भी विभाज्य, 13 से विभाज्य भी है। इसका मतलब जो ये आएगा वो 13 से क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। प्लीज ध्यान दो, सबसे पहले एलसीएम निकाला, ये वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों से कट रही है। 8 जोड़ दिया तो ये वो संख्या निकल आई कि अगर हम इस संख्या में 15 का भाग करेंगे तो 8 शेष बचेगा, इस संख्या में 18 का भाग करेंगे तो 8 शेष बचेगा, 42 से भाग करेंगे तो 8 शेष बचेगा। क्वेश्चन ने कहा है कि नहीं ये तो आया है साथ में 13 से भी कटनी चाहिए। अब इसको 13 से चेक करो कहीं पे, जैसे 638 को हम 13 से भाग करेंगे, हमें लगता है एक जाएगा नहीं, चला जाएगा क्या? 13 चौको 52, 1 1 नहीं जाएगा, तो ये 13 से नहीं जाएगा। तो इसके लिए फिर हम लोगों ने अभी इन बच्चों को सिखाया कि आप इसका डबल कर दो, मतलब इसका डबल मतलब इसकी टेबल पढ़ो। तो 2 बार में जाएगा, 2 2 3 6, मुझे लग रहा है इसमें लंबा खिंचेगा तो 1268। ये भी बेटा जब आप चेक करना तो ये भी 13 से नहीं कटेगा। फिर तीसरी बार में बताते हैं बच्चे कट रहा है, इसका 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 3 3 9, 3 6 18, 1890, 8 कितना हो गया? 1800
98। ये बता रहे हैं इन बच्चों ने चेक किया है 13 से मोबाइल से भाग किया तो पूरी तरीके से कट रहा था, ये कर लिया था। और क्वेश्चन ने कहा है बेटा ये बहुत अच्छा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है एचसीएफ एलसीएम का, इसको लो ना समझना। मैं आपसे कहता हूं बेसिक का मतलब ये नहीं होगा तो बहुत लो लेवल का मैं आपको पढ़ाऊंगा, जीरो से पढ़ाऊंगा लेकिन पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे लेवल का। तो बस क्वेश्चन ने कहा है कि जो उत्तर आए, जैसे ये उत्तर है, अगर संख्या पूछता तो यही उत्तर हो जाता, अगर संख्या पूछता नंबर पूछता तो यही उत्तर हो जाता 1898। लेकिन उसने कहा है इनके अंकों का योग, अंकों का योग कर दो। 8 8 16 17 26 26। अब आपको ये नंबर तो आते होंगे, ये 26 नहीं है, ये 26 नहीं है, ये 26 नहीं है, ये 26 आ गया सबको कि नहीं आ गया? आप लोगों ने, सब लोगों ने अपने आप कर लिया था? वेरी गुड। आप लोगों ने भी अपने आप कर लिया? इधर आप लड़कियों ने, इधर लड़कों ने, इधर सबने अपने आप किया? श्याम जी नहीं किया अपने आप? और दोस्त तुम्हारा पुष्पेंद्र कहाँ है? पवन आ गया बेटा कि नहीं आ गया? हाँ मतलब हो जाएगा ना? ठीक है। सौरभ पार्ट 1 बोलो, बोल के दिखाओ। अरे नहीं आया कि नहीं आया? पूरा बोलो। वेरी गुड। चलिए इसी के परिवार का और क्वेश्चन कर लो, इसी के परिवार के जो और प्रश्न है। तो ये 13 के परिवार का एक आपका 14 है। अब 14 लगा के दिखाओ, एक बार 14 लगाओ। ठीक है, एक बार आप लोग करिएगा, जो बच्चों ने कर लिया है वो मेरी मदद करेंगे 14 का आंसर बता के। 14 का आंसर कितना आ रहा है प्लीज टिक कर लेना, एकदम सेम क्वेश्चन है 14, बिल्कुल वही है। और मेरी भी और मदद कर दो, 15 18 24 ना करो, मुझे इतना एलसीएम आता है। 15 18 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? हाँ नहीं नहीं, इसने कुछ और बोला था, ये फंस गया अब। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 368 ये 13 से नहीं कटेगा है ना, 720 प्लस 8 ये भी 13 से कट जाएगा। 13 दूनी 13, हाँ ये कट जाएगा, हाँ ये कट जाएगा। तो जब हाँ ये कट जाता है तो इसके अंकों का योग, तो हाँ इसका आंसर भी आ रहा है। ठीक है, तो एल आपका नहीं आया था क्या? क्या है? कुछ नहीं नहीं कोई बात नहीं बेटा, देखो सुनो बच्चों, देखो अरे कैसी बात कर रही हो, ऐसा नहीं है, आपने भी फीस दी है, आपको भी पूरा पढ़ाया जाएगा। अरे नहीं कैसे, देखो 13 से भाग करो हो जाएगा। अगर आप लोग एलसीएम सही निकाल लोगे तो काम हो जाएगा। आपका भी साथ सीख के, आप मैंने भी एलसीएम नहीं निकाला। ओके चलिए अच्छा, कम टू द पॉइंट, ये हो जाएगा। इसी का दूसरा भाई कौन सा था बच्चों? राधा। हाँ 17 नहीं हो रहा है? सत्रह फिर मतलब तो पहले बताते 17 6 बार में। चेक करो भैया ये 17। हाँ आपका एलसीएम गलत अब आ गया, एलसीएम सही नहीं, और लिख के करा करो एलसीएम, अंधी ना मारा करो। 6 बार में, शाबाश मजा आ गया। और फिर अगर आपको मैं थोड़ा जब 6 बार में आ रहा है तो मैं थोड़ा सा आपको एक स्टैंडर्ड का पढ़ा दूंगा, कैट लेवल का, कि 6 बार वाले में थोड़ा जल्दी और कैसे करते हैं। आइए 6 बार तो आपने किया होगा, टाइम से किया होगा, टाइम लगा होगा आपको। कुछ बताओ जिसमें थोड़ा सा टाइम बच सकता है। हाँ नहीं बेटा वो पढ़े लिखे हो, कोई बातें हैं समझा करो, है ना, कोई बात नहीं। आप अच्छा लगता है, आप मेरे जिले के हो और अब पढ़ाई भी कर रहे हो और अच्छा लगता है,
बस वही है कि तुम थोड़ा सा सुधर जाओ, संगत का असर है बेटा। आकाश नाम है ना तुम्हारा? यार इसका एलसीएम बता देते तो थोड़ा। ठीक है, अपने आप से लगाते तो अच्छा लगता। 675। सभी लोग देखेंगे बेटा, 675 में जब हम जोड़ते हैं 9 तो आता है 684, जो कि 11 से नहीं कटेगा। तो या तो आप वही करो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, ऐसे करते जाओ। नहीं तो पेन को रोको, मानो मैं बहुत अच्छा आपको पढ़ाने जा रहा हूं इसमें। अच्छा ये बताओ, ये जो भी नंबर का फॉर्मेट होगा, हेलो, ये जो भी बच्चों नंबर का फॉर्मेट होगा, देखें कितने लोग ये मेरी बात समझ पाते हैं। ये 675 के प्लस 9 प्रकार का होगा। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? के का मान 1 रखते हैं, फिर 2 रखते हैं, फिर 3 रखते हैं, फिर 4 रखते हैं, फिर 5 रखते हैं, फिर 6 में जाके कटा, ऐसा है ना? अभी तो 6 में कटा, कल का मान लो एग्जामिनर ऐसा दे दे। और ये सही बता रहे हैं, आ सकते हैं एसआई वगैरह में ले आ सकता है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसमें 675 के, मेरी बात मानना, आप इसमें तुम भाग करो, किससे? 11 से कटना चाहिए, तुम इसको 11 से भाग करो, देखो कितने बार जाएगा। 11 5, 11 6 66, सही है। तो 66 1 5, 11 एकम 11 4, एक्चुअली 4K। तो शेषफल कितना बचेगा इसका? कितना? 4K बच्चों। तो शेषफल जब हम 675 के, अरे समझो यार, ये पता है गेट वाले जो बच्चे तैयारी करते हैं ना, या कैट की तैयारी करते हैं, उनको ये सब मेथड टीचर्स पढ़ाते हैं, वो समझ लेते हैं। इवन स्पेशली बैंक वालों को भी समझाते हैं टीचर्स। इसमें भाग किया तो 4K आया, और जब इसमें भाग करोगे तो 9 आ जाएगा। तो क्या बच गया? शेष क्या क्या आ गया? 4K प्लस। अब इसमें K की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 जल्दी से रख के ये चेक करो कि 11 से कौन सा कट रहा है, कितनी जल्दी हो जाएगा। देखिए 1 रखा 13 ना, 2 रखा 8 17, पक्का। अगर आप 6 रखोगे, 6 को 24, 9 33, कितनी जल्दी हो रहा है? नहीं समझ पाए? अरे यार थोड़ा कभी तो अच्छा पढ़ाने दिया करो यार हमको भी। आया कि नहीं? ये एक लेवल का है, और होता सबके पास बुद्धि है, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं यार हमको नॉर्मल टाइप का पढ़ो। ऐसा कैसे? नॉर्मल पढ़ाया 2 दिन, अब इसको अप्लाई करेंगे, बुद्धि पे काम करो यार। बुद्धि, ये मैथ मतलब हम अपने बुद्धि पे काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा है, और हल्का सा इसका टच नंबर सिस्टम से भी है। नहीं आया अभी ये थोड़ा सा आपको? पहले वाला आ गया? 1 2 3 5 6 तक करोगे तो टाइम नहीं लगेगा उसमें। तो ये भी सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैंने ये कहा कि जैसे इसमें आप 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हो बेटा, फिर 2 का कर रहे हो, फिर 3 का कर रहे हो, तो माना हमने K का मल्टीप्लाई किया, माना जो मतलब जिससे मल्टीप्लाई करके 9 जोड़ने पे जो 11 से कटेगा वो हमको नहीं पता है, तो उसको हमने मान लिया K। ठीक है, मान लिया मैंने इसमें K का मल्टीप्लाई किया और 9 में से जोड़ा, तो ये 11 से कटना चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया, इस पूरे को मैं 11 से भाग करके चेक करने वाला हूं कि शेषफल कितना आता है। इस पूरे को 11 से भाग करके चेक कर रहा हूं शेषफल कितना। तो ये आ रहा है शेषफल, ये रिमाइंडर आ रहा है। सर ये रिमाइंडर आपने कैसे निकाला? पहले सोचो, इसमें हमने 11 से भाग कर दिया तो लास्ट में 4K बचा, ये 4K हो गया। अच्छा 9 में 11 का भाग जाएगा नहीं, और जब नहीं जाता है तो वही शेष आता है। मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ाया था आपको, शायद आप पता नहीं थी कि नहीं थी उसमें। ये 9 शेष आ गया, तो ये रिमाइंडर आ गया। अब यहां पे K का मान 1 रखो, तो जैसे 1 रखा तो कितना आ जाएगा? 13, नहीं कट रहा है 11 से। 2 रखा बेटा तो 4 दूनी 8 9 17, देखो नहीं कट रहा है, कितनी जल्दी हो रहा है। और उसमें आप जब रख रही थी तो आपको टाइम लग रहा है। ऐसे करते करते जब हम 6 रखेंगे, 24 9 33, अरे कट रहा है। तो क्लियर हो गया, K का मान क्या आ गया? 6। ये मैं बता रहा हूं। अरे और भी इसका तरीका है, लेकिन अब पहले इतना लो, नहीं तो फिर एकदम से दिमाग फटने का भी डर है। और भी हो सकता है, फिर वो फिर ज्यादा ही हाई लेवल हो जाएगा, है ना? इसको आपको समझना है।
आइए आते हैं, थोड़ा सा आसान आसान चीजें भी पढ़ ली जाएं। ये पहला हम लोगों ने शुरुआत में करेंगे। ये नोट हो गया पूरा अच्छे से? नोट कर लीजिए, जल्दी कर लो कर लो। अरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये मानो। आज वो कहाँ गायब है? अच्छा अच्छा, आपको आया? टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए कि नहीं? हाँ, वहाँ पे दिन भर बिजी रहते हो कि? तो वहाँ भी पढ़ाई करते हो कि कुछ, मतलब कैसे? हाँ, प्रैक्टिकल लैब का काम रहता है। तो मतलब क्या सिखाते हैं कि ब्लड में कैसे क्या चीज़ें ऐसे? तो आपको टेस्टिंग सब आ गई? आपको टेस्ट टेस्ट करना आ गया? अभी नहीं? अरे तो अभी तुम खून नहीं निकाल पाओगे किसी का? अच्छा निकाल लोगे? हाँ, सही है सही। नहीं, प्रॉपर इंजेक्शन से, सुई से। ऐसे नहीं कि गए अपना ब्लेड से काट दिया खून निकाल, वो वाला नहीं है। वो तो हम लोग भी निकाल सकते हैं प्रॉपर एकदम तरीके से। नस नस ढूंढना होता है ना उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। हो गया ना नोट सबका? आ जाओ अब आते हैं शुरुआत से। शुरुआत में हम लोगों ने कौन से क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक कर लिए थे, थोड़ा सा देखते हैं। हाँ 4 तक करा था, बहुत बढ़िया, आपने याद दिला दिया। हाँ अरे वाह, क्या क्वेश्चन है, मज़ा आ गया। हाँ देखो क्वेश्चन को समझो। कह रहा है विच स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ये मैंने कल पढ़ाया बच्चों। दो संख्या, देखिए क्या कह रहा है, दो प्राकृतिक संख्याओं का लासा उसके एचसीएफ द्वारा विभाज्य है। ये तो सही है। कौन कह रहा था पहला गलत है? फेंको। हाँ ये स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल से 101%। कल हमने बताया नहीं था कि लासा मासा से कटता है? नहीं कटता है, बताया था ना। अच्छा दूसरा आ जाओ। दो संख्याओं का एचसीएफ प्लस एलसीएम बराबर दो संख्या, गलत बात है। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणा होता है, ये गलत है। यदि दो अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य हैं तो एलसीएम 1 है। यार ये भी गलत है। नहीं गलत है। अरे दो, मेरे भाई दो अभाज्य संख्याएं कोई ले लो, एक 2 ले लो एक 3 ले लो, तो इसका एलसीएम थोड़ी ना 1 होगा, एलसीएम 6 होगा। हाँ अगर यहां पे होता है एचसीएफ, ऐसे सोचो। नहीं बात समझ में आ रही? तो यह गलत हुईगा। आओ चौथा देख लो। दो संख्याओं का एचसीएफ दोनों संख्याओं का सबसे छोटा भाजक होता है। अरे कैसी बात कर रहे हो? ये पता क्या कहना चाह रहा है, इसकी चाहत क्या है? कहना ये चाह रहा है कि जैसे मान लो हेलो, जैसे 15 और 21 का एचसीएफ निकालना हो तो इनका कहने का मतलब कि 15 ही एचसीएफ हो जाएगा। ऐसा कहां होता है? हाँ ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। जैसे इसका एचसीएफ 3 होगा। आई बात क्यों नहीं आ रही? तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? सो नाउ यू नो ओनली फर्स्ट इज राइट। सौरभ यार तुमने नाक कटा दी, मेरी नहीं अपनी भी कटाई साथ में, है ना? अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, हो जाता है, जवानी में गलतियां होती है ना, हो जाता है। कोई भी डाउट इसमें हो तो पूछ लेना। मतलब आपको नहीं आया क्या कल का लेक्चर? कल आप आए थे ना, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? पहले वाला आ गया था, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन करा रहे थे सब आ रहे थे अंकों को। भाई वो बहुत हाई लेवल था, ये लुल लेवल है, मतलब लो लेवल है कसम से। मतलब हाई लेवल का समझ में आ रहा है, लो लेवल नहीं समझ में आ रहा है। अरे लुल का मतलब लोल, बहुत मतलब छोटा लेवल। आप प्रयास करना, नहीं क्लास के बाद मिलना हमसे, है ना? प्रयास करिए। चलो भैया नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। यार ये क्वेश्चन जरा समझते हैं। दो संख्याओं का लासा दिया है, उनका मासा दिया है, उनके बीच का 60 का अंतर है, तो इन संख्याओं का योग क्या है? बहुत सही क्वेश्चन है। कैसे करते हैं ये बात करते हैं बच्चों। जब जब हमको मासा दे देंगे तो हमको, हमारे पास हथियार होता है दो संख्याएं मानने का। एक को 12x मान ले, एक को 12y मान ले। बोलो कल बताया था ना, मतलब समझो। हाँ सर आपने बताया था ये। अच्छा एक्स वाई में क्या आपस में संबंध हो गया? आपस में क्या है? प्लीज क्लास रिवाइज करके आओ। तो आप मेरी क्लास रिवाइज करके आओगे, आपको लगेगा कि आप
ठीक जगह पढ़ रहे हो, फंसे नहीं हो मैथ्स में, सच्ची बता रहे हैं। लेकिन आप क्लास रिवाइज करके और रेगुलर आओ, नहीं तो फिर लगेगा यार पता नहीं, हम तो सुने थे ठीक ठाक पढ़ाते हैं, तो बहुत ही नॉर्मल या बहुत हाई लेवल पढ़ा रहे हैं। प्लीज रिवाइज करके आओ। क्वेश्चन क्या क्या है, उनका लासा दिया गया। अच्छा आप ये बताओ, क्वेश्चन एक नियम होता है दो संख्याओं का गुणा उनके मासा, तो इनका मासा कितना है 12 और उनके लासा के बराबर, बोलो सही है ना? ये फॉर्मूला लगा दिया। हाँ ये करेंगे कैसे भाई, प्रैक्टिस करो तुम्हें भी हो जाएगा। तो 12 से 12 कट गया, ये 12 से निपटा दो, 12 एकम 12 चौको 48। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 14। बोलो आ गई कि नहीं आ गई? अब बेटा क्वेश्चन ने कहा है उनके बीच का अंतर, किसके बीच का अंतर, जो दो संख्याएं हैं। तो दो संख्याएं तुमने क्या मानी थी, ना ना ना, फिर हाँ अंतर कितना है 60। बेटा यहां से 12 कॉमन ले लो, शाबाश बेटा। अब ये बताओ तुम्हारे पास, अब थोड़ा सीआईडी वाला दिमाग लगाओ, तुम्हारे पास एक्स वाई का मान 14 है और एक्स माइनस वाई जो है वो 5 है। थोड़ा दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ। इस 14 को अगर हम लिख दें 7 इंटू 2 तो, और 7 माइनस 2 हो भी रहा है सेट, मतलब हम अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, बुद्धि वो सफल होती चली जा रही है। पता लगे जो हम सोचते जा रहे हैं वो होता सही जा रहा है। और 7 2 में कुछ कॉमन भी नहीं है, देखो एक्स वाई आपस में जैसे 7 वाई है तो कोप्राइम भी है, तो कंफर्म हो गया कि एक्स की वैल्यू 7 है, वाई की वैल्यू, मतलब एक कंफर्म है। उन दोनों संख्याओं का योग चाहिए, तो एक्स की वैल्यू 7 आ गई, वाई की वैल्यू 2 आ गई, 12 से 3 84 आ गया, 12 दूनी 24 आ गया। आप इतना नोट करो, फिर मैं बताऊंगा कैसे 84 और 24 जोड़ते, यही आंसर हो जाएगा। एकदम प्रॉपर तरीका है, कोई मतलब ये नहीं कि फर्जी का ऐसे कि आंसर निकाल लिया, नहीं। एक बार मैथ्स प्रॉपर समझो, स्पीड आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होंगे तो आएगी, सच बता रहे हैं। स्पीड जो होती है, कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे, और प्रैक्टिस से अपनी कैलकुलेशन अच्छी कर लो। कई बार लोग प्रैक्टिस नहीं करते तो उनकी गुणा भाग का मैटर करता है। और मैं आपका वही है ये चीज, जैसे नंबर सिस्टम का टेस्ट अब आपके स्टार्ट होने वाले हैं, आप लोग करेक्ट 6 बजे आ जाइएगा, 6:15 तक मैं आऊंगा, आप 15 मिनट में बढ़िया सा टेस्ट देंगे। रिवाइज करते रहिए, थर्सडे से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, 10-10 क्वेश्चन का रखेंगे, पूरा रिवाइज करो चैप्टर अच्छे से, उससे आपका बड़ा आनंद आएगा। और जब ये चैप्टर खत्म हो गया तो HCF LCM इन्वॉल्व कर लेंगे, फिर नंबर सिस्टम प्लस HCF LCM साथ में चलेगा। फिर उसके बाद जो होगा उससे बहुत चेंज आएगा, जो कि ये चीज़ नहीं होती है, कहीं नहीं होती है, और ये होनी चाहिए। वैसे ये चीज़ बच्चों को नहीं अच्छी लगती, इसीलिए नहीं होती है। एक अलग तरीका चला है, जो बच्चों को अच्छा लगे आप उस ढंग से काम करें, उससे सिलेक्शंस नहीं होते हैं, बस उसमें केवल बच्चों को अच्छा ही लगता रहता है। वैसी पढ़ाई बहुत पहले हमने भी पढ़ा के छोड़ दिया है, अब लगता है कि पढ़े तो बच्चे सिलेक्शन हो, है ना। स्टार्टिंग में लोग वो सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें आप काम करिए। कितना आंसर आ रहा है 108 आ गया ना समझ में सबको, हर एक को, मतलब प्रॉपर नहीं आया सबको? ये तो आसान है, लाइट क्वेश्चन है। पवन क्या हुआ, ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं होती अब? पक्का? अब दोस्ती यारी ना करना, हाँ दोस्त बिगाड़ देते हैं। मनन नहीं समझ में आया? कहाँ खोए हुए हो आज? आज कहीं खोए हुए हो, कोई तो बात है जो तुम छुपा रहे हो। चलो अच्छा नेक्स्ट। हो नोट कर लिए थे ना सबने? आ जाओ 7वां। अरे यार ये क्वेश्चन कल ही बताया, मतलब अब ये ना कहना कैसी बात कर रहे हो आप, ये कहाँ बताया था? अरे इस टाइप का बताया था। यस नंबर ऑफ पेयर्स, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करेंगे बताइए, अभय तिवारी बताइए, इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करेंगे? हाउ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन? दिमाग नहीं लगा रहे हो, सौरभ तुम बताओ। हाँ वेरी गुड, 13x एक नंबर मानेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा? जब जब HCF आपका दिया हो तो ये नंबर मानने का एक तरीका होता है। अब बेटा प्लस नहीं करेंगे चाचा, तुम भी गलत थे थोड़ा, इसमें कहीं पे लिखा है प्लस, इतना थोड़ी रटना था, यहां पे गुणनफल लिखा है। अभी रुको तुम्हें अभी और फंसाते हैं। 13x, मतलब आप देख रहे हो, मतलब
बता के नहीं देखना, अभी तुमको फंसा देंगे। बताओ 13 कॉमन ले लिया तो एक्स वाई बराबर, कोई बोलेगा नहीं, 6760 अपॉन 13। यहां तक तो आपको आ गया होगा, ये आ गया, फंसा दिया तुमको, फंसा दिया। चलो बताओ कहां फंसा दिया। यस, 13 13 सुरूर ना बोल देना, 13 और 13 तो दोनों। अब ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। अब आप यहां से करोगे, किसी ने निकाला एक्स वाई की वैल्यू, कोई नहीं, 13 से डिवाइड कर दो यार, 13 5 65, 13 दूनी 26, 13 चौको 40 आ रहा है, कितना बढ़िया आ रहा है। अब एक्स वाई आपस में क्या होते हैं, को प्राइम, को प्राइम। तो इसमें देखो एक्स वाई के जोड़े बनाओ, एक तो 1 और 40 हो जाएगा, 1 और 40 में भी तो कुछ कॉमन नहीं है, बताओ गुणा 40 हो रहा है। और सोचो किसमें हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो कितने पेयर्स, किसी ने एक ही पेयर लगाया होगा, सौरभ आपने एक लगाया था, कितने लोगों ने 2 लगा लिए थे, सही। अच्छा मैंने डायरेक्ट बताना शुरू कर दिया, नहीं तो तुम लोग कर लेते। तो एक्टिव रहा करो चाचा। हाँ, शरीर तो यहाँ बैठा है लेकिन दिमाग जो है घूम रहा है, कभी कभी क्लास में घूमता है, फिर वो क्लास से बाहर निकलता है, वो चौराहे पे जाता है, फिर उस चौराहे पे, जिस चौराहे से तुम आए थे, है ना, उस चौराहे पे कभी कभी पहुंच जाता है। चलिए नेक्स्ट, हो गया ना अच्छे से, नेक्स्ट बात करते हैं। इनको प्लीज रिवाइज करना अच्छे से यार। ये भी वही क्वेश्चन है, अगर आपने किसी ने कर लिया हो तो ठीक है, नहीं तो घर पे करके आना। 1260 आ रहा है बेटा, वही सेम है, मतलब कुछ अलग वैसा नहीं है, ये तो सिंपल है। 1260 आ रहा है ना, कंफर्म है, ठीक है, इन्होंने बताया मैं मान लिया। अगर गलत हो तो कल बताना आप लोग। हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखो, समझो इसको कैसे करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, मैं एकदम प्रॉपर मेथड फिर इम्प्रॉपर मेथड। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 24 36 54 से पूरी तरह विभाजित है, तो पहले तो वो नंबर निकालो जो 24 36 और 54 से कट रही हो, ये एलसीएम निकाला तो ये निकला 216, ये एलसीएम। लेकिन ये संख्या 4 अंकों की तो है नहीं, ये तो 3 अंकों की है। अब इसका या तो पहाड़ा पढ़ो, और पहाड़े में जो पहली संख्या, पहली क्या मतलब जो सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या है तो हो जाए, तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए मैथ्स लगाएंगे। बताइए मैथ्स में हमको पता है कि सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन सी है, इसको आप इससे भाग करो और इतना करके मुझे जल्दी से शेषफल बताओ। इतना आप नोट कर लो अच्छे से ध्यान से। तिरसठ, तुम भाग नहीं कर रहे हो, कितना आ रहा है 63। आप लोग डिवाइड किए, तुमने भी भाग नहीं किया, भाग ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वही तो करें, अलस्य कुतो विद्या अविद्या कुतो धनम। 63 इसका रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा।
अब आप बताइए 63 का मतलब है कि ये संख्या इससे नहीं कट रही है और ये सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या है। तो जब ये सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या है जो इससे नहीं कट रही है, तो इसके पीछे जाने के लिए मैंने नंबर सिस्टम में क्या पढ़ाया था, जो रिमाइंडर आता है उसको आप माइनस कर दो। तो इसका ये प्रॉपर मैथ्स है मेरे भाई, इससे विश्वास अपने आप बढ़ जाता है कि अरे हमको मैथ्स आ गई, समझ में आ गई, हमको रटाया नहीं कि हमको सर ने समझाया है। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं 9936। अब मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे लोग ऑप्शन से करते हैं, वो भी मैं तरीका बताऊंगा। ये क्वेश्चन थोड़ा ऑप्शन से लोग जल्दी कर देते हैं, वो आना चाहिए बट प्रॉपर मैथ्स आनी चाहिए। ये आया कि नहीं आया आपको? क्यों आपने रिवाइज नहीं किया? आपने तो नंबर सिस्टम हमसे पढ़ा है, समीपतम संख्या के लिए आगे जाना पीछे आना मैंने पढ़ाया है। थोड़ा रिवाइज करिए तब फिर कनेक्ट हो पाएगा, नहीं तो फिर तो अगर हर चीज में नहीं 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 तो फिर तो बहुत गलत मामला हो जाएगा। थोड़ा पढ़िए। आइए देखिए इसको कैसे ऑप्शन से करते हैं। ये हो गया प्रॉपर जेन्युइन मेथड। ऑप्शन मेथड बच्चों ये है, अच्छा जो भी आंसर होगा वो 24 से, 36 से और 54 से कटेगा। अगर कोई संख्या 24 से कट रही है तो वो कंफर्म है कि वो संख्या 4 से कटेगी। हाँ 4 से कटेगी ना, 8 से भी कटेगी। अच्छा 4 का नियम क्या होता था, नंबर सिस्टम में क्या पढ़ाया था, लास्ट के 2, तो ये तो 2, ये 4 से कटेगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। बताओ कंफर्म है? बाकी ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, कट रहा है। तो अब एक काम करो जरा 8 वाला अगर हम थोड़ा सा बात करें, 8 से भी सभी कट रहे हैं, 8 को उठा लो। 8 के लिए हम किसको देखेंगे, आखिरी के 3। ये नहीं कट रहा है, ये ऑप्शन गलत हो गया। लेकिन 8 से ये कट रहा है और 8 से, अब देखो बुद्धि लगाओ, आपने 4 से एक ऑप्शन हटा दिया, 8 से 2 ऑप्शन हटा दिए, सॉरी एक ये हट गया, एक ये भी हट गया, तो टोटल 2 अब आपके पास बचे। अब क्वेश्चन, अच्छा ये बताओ अगर कोई संख्या 36 से कट रही तो सही कह रहा है वो 9 से भी तो कटेगा। तो 9 वाला आप देखो, ये वाली संख्या 9 से कहां कट रही, 9 6, क्योंकि 9 का क्या होता है सम, ये नहीं कट रहा है, ये 9 से कट रही है। तो मतलब ऑप्शन से करने का मतलब है कि आपके लॉजिक बहुत अच्छे होने चाहिए, और समझिए मतलब आपको, अब जैसे ये ऑप्शन से करने के लिए आपका नंबर सिस्टम पढ़ा होना चाहिए और उसमें भी आपका डिविजिबिलिटी रूल पढ़ी होनी चाहिए, तो फिर आप डील कर लोगे, और नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। आपने पढ़ा था नंबर सिस्टम में विभाज्यता के नियम, याद ही नहीं है, नहीं पढ़ा था। तो इसका ये मेथड आया आपको, ये वाला, तो ऑप्शन वाला ठीक है, वो भी ऑप्शन आया थोड़ा बहुत कि नहीं आया, तो ये मेथड सीखिए अच्छे से, ये प्रॉपर मेथड। और जो जहां से स्टार्ट किया वही चैप्टर पहला माना जाएगा, वो छूटा नहीं है, वो सर्कल में कंप्लीट करा दिया जाएगा, किसी का कोई छूटेगा कभी भी नहीं चैप्टर। ये ना सोचना कि मेरा वो छूट गया तो कैसे कवर हो गया, कुछ भी छूटेगा नहीं। चलो भाई 10 में आ जाओ, हो गया ना अच्छे से ये नोट, 10 नंबर में आ जाओ। ये क्वेश्चन बस आपके नॉलेज को चेक कर रहा है कि आपको एचसीएफ एलसीएम अच्छे से आता है कि नहीं आता है, मतलब उसकी डेफिनेशन पता है कि नहीं पता है। यू नो द एचसीएफ, यू नो द एलसीएम, मतलब उसके बारे में। जैसे क्या कह रहा है, किसी तेल व्यापारी के पास 3 किस्म के तेल की इतने की मात्रा में तेल है, मतलब आप एक व्यापारी हैं, आपके पास 432 लीटर तेल है, 500 इतना भी है, 702 भी है। तेल को अलग अलग भरने के लिए आवश्यक बराबर आकार के पात्रों की संख्या ज्ञात करो।
अब देखिए, थोड़ा सा समझने वाली बात है। सबसे पहले तो समझना यह है कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, चाहत क्या है। 594 एंड 702। बेटा मैं आपको पहले सोल्यूशन बता रहा हूं, फिर उसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ऐसी संख्या जो इन तीनों को काटे, बोले तो HCF। आइए इसका HCF निकालते हैं। सर इसका HCF 3 नंबर का तो आपने बताया नहीं। मैंने बेटा 2 का बताया है, तो पहले तुम इसको सॉल्व कर लो। 432 HCF निकालो। 432 ये मैंने आपको पढ़ाया है अपने पहले ही लेक्चर में, एक बार जाएगा। सबसे पहला काम है HCF निकालना। 2 6 162 किस में जाएगा, किस में भाग करेगा, 432। इस विधि को कौन सा विधि कहते हैं, डिवीजन मेथड। 16 2 32, 16 3 48, 2 4 32, 8 4 12, 0 108, 162। ये तो बड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन जो है वो है, एक्सेप्ट करेंगे। 108 ये कितना आ जाएगा, 54 हो जाएगा। ये पूरा पूरा चला जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों का HCF कितना निकला, इन दोनों का HCF 54 है। अब जो 54 है उस 54 को इसके साथ डील करो। हमेशा HCF आप 54 और 702 का HCF निकालते हैं। सर इसका तरीका क्या होगा, बेटा वही होगा और कोई तरीका ही नहीं है। जल्दी आप निकालो, कितने बार जाएगा, 700, 5 हाँ 12 10। पहले तो प्रॉपर भाग करो। चलो मैं पहले प्रॉपर कर दे रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका 16, ये कितना बन जाएगा 3। ये तो पूरा ही कट गया, तो इसका मतलब जो ये पूरा ही कट गया तो इसका HCF कितना आ गया, 54। 54 वो बड़ा से बड़ा नंबर है जो इन तीनों को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। 54 क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरीके से डिवाइड कर। क्वेश्चन ने देखिए क्या बोला है, बड़े से बड़े मतलब भरने के लिए बराबर आकार के पात्रों की संख्या ज्ञात करो। बराबर आकार के पात्रों की संख्या। सोचो तुम 54 लीटर की तुमने कुछ बोतलें खरीदी, तो 54 लीटर की अगर बोतल खरीदोगे, 54 लीटर ऐसी बोतलें जिसका साइज 54 लीटर है, तो बताइए ये वाला तेल उन सभी बोतलों में भरा जा सकता है कि नहीं, क्योंकि ये 54 से पूरी तरीके से पक्का। जब इसको इस वाले ड्रम में जाओगे, उन्हीं बोतलों को तुम भरने गए उसी साइज की, तो भर पाओगे कि नहीं भर पाओगे, इसको भी भर पाओगे। तो जैसे अगर इसमें जाओगे तो इसमें कितनी बोतल होंगी, पहले वाले में, पहले वाले में नंबर्स जब निकालोगे तो 432 डिवाइड बाई 54 कितनी बोतलें लगेंगी, 8 बोतल। इसमें अगर जाओगे N1 मतलब दूसरे वाली बोतलें, 432 कितना 11 आ रहा है, नहीं अच्छा सॉरी हाँ नहीं सही 594, मैंने गलत किया, 594। अब आएगा, शाबाश बेटा। और फिर दूसरे फिर से वही लिख दिया मैंने, 594, 702 होगा। ये क्या है, ये बोतलें हैं। 54 लीटर की 8 बोतलें ले लो, ये खत्म हो जाएगा। 54 लीटर की 11 बोतलें ले लो, ये खत्म हो जाएगा। 54 लीटर की 13 बोतलें ले लो, ये हो गया बेटा, हो गया। ये नंबर ऑफ बोतल्स हो गई, 8 11 13, खत्म बात है। आप समझ लीजिए आराम से, ध्यान से, बहुत आराम से। हाँ ऑप्शन से मैं बता रहा हूं, ये हो गया प्रॉपर तरीका, ऑप्शन भी तरीका बता देना है बेटा। प्रॉपर तरीका इसलिए आना चाहिए, मान लो इसमें बनाने, एग्जामिनर बनाने वाला ऐसा बना दे कि जितनी अलग अलग बोतलें होंगी सभी बताओ टोटल बोतलें कितनी होंगी, तो उस केस में तुमको सब अलग अलग बोतलें पता होना चाहिए, तब योग करोगे। तो उसके लिए तुम्हें प्रॉपर मेथड आना चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा सा मेथड पे बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कल का इसमें तुम भटक सकते हो। अभी तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से विद इन ए सेकेंड हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा,
लेकिन वो भविष्य के लिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो भविष्य के लिए पूरी मैथ सीखनी चाहिए प्रॉपर। हाँ हाँ, फैक्टर करके भी, तो फैक्टर करने से एचसीएफ जल्दी आ रहा है क्या? ये मेथड नहीं अच्छा लगता आपको? डिवीजन मेथड भी होता है, डिवीजन मेथड से ही ट्राई पहले करो बेटा। हाँ ठीक। बेटा आया कि नहीं आया? आ गया। जैसे ऑप्शन से बच्चा कैसे कह रहा था, सर हमने ऑप्शन से बहुत जल्दी कर लिया, उसने ऐसे दिमाग लगाया। आइए, ऑप्शन में इसने ये कहा, सोचा होगा कि सबसे पहले तो जो बोतलों की संख्या है, अगर ये बोतलों की संख्या है 13 बोतलें, तो इतने लीटर 13 बोतल में आएगा, तो वो तभी आएगा जब ये 13 से पूरी तरीके से, बताओ हाँ या ना? नहीं समझ में आ रहा? तो तुमने इसको जब 13 से भाग किया तो बताते हैं 13 से भाग करके भी चेक कर लो। अरे ओरल कुछ होता है, 13 का पहाड़ा याद करो, 13 3 39, 39 4 कहाँ कट रहा है? इसके लिए थोड़ा सा पहाड़ याद करो। तो ये अब देखो, ये ऑप्शन आपका खत्म हो गया। 8 से भाग किया, कट रहा है। अब 8 से भाग किया तो कट रहा है, तो इसको 11 से भाग करो। 11 से भाग क्या, 11 का नियम लगाओ, 5 4 9, 9 बराबर है, 11 से कट रहा है, 13 से ये कट रहा है, पक्का? तो इसमें से पूरा मामला सेट है, तो 100% यही आंसर हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इस वाले में क्या होगा, 8 से कट रहा होगा तो ये 13 से नहीं कट रहा होगा, यही तो हुआ होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। तो नो डाउट ऑप्शन मेथड बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन एक बार मेथड आना चाहिए, मेथड से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है मैथ्स को लेके, ये चीज़ समझिए। चलिए अगला। अगेन एक डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, मतलब एक डिब्बा है ना? आप भी डिब्बे हो, हम सब डिब्बे ही हैं, है ना? लड़कियां डिब्बियां होती हैं तो सब वही ना, डिब्बे डिब्बी। तो इसकी आपको लंबाई दे रखी है 506, आपका चौड़ाई दे रखी है 345, सब सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर। आपकी हाइट इसमें दे रखी है 230। क्वेश्चन ने कहा है तुमको एक पटरी दे दी जाए, पटरी, उसकी लंबाई बताओ जिससे इस बॉक्स के तीनों आयाम, आयाम का मतलब डायमेंशंस, डायमेंशन का मतलब होते हैं जो तीनों आपकी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है नाप सको। तो बताओ उस पटरी की लंबाई कैसी होनी चाहिए? सर वो ऐसी होनी चाहिए जो इसको भी काटेगी, इसको भी काटे, और नहीं समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन किसका बन गया? एचसीएफ। एचसीएफ बड़ा से बड़ा नंबर जो दिए हुए नंबर को काटता है उसे हम एचसीएफ कहते हैं। तो आपको बस इन तीनों का एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ का प्रोसीजर वही है, इन तीनों का। कितना रहा बेटा? शाबाश, इस बार भी आपने फैक्टर मेथड से निकाला? हाँ, ये भी क्वेश्चन ऑप्शन से किया जा सकता है ना? ऑप्शन से भाई आप आराम से कर सकते हैं मेरे हिसाब से। एक ही ऑप्शन है जिससे बताते हैं कट रहा है, 23। बाकी आप एचसीएफ निकालेंगे प्रॉपर तरीके से। सौरभ सोना नहीं, सोइएगा नहीं ना, नींद आ रही ना तुमको?
चले बड़े आ गए हम लोग। एचसीएफ घर पे निकाले ना, मानो इन बच्चों ने सही बताया होगा। यार ये क्वेश्चन अभी भी बताए थे, आज ही बताया, आते आते बताए थे, है ना। फिर भी बता रहे हैं क्योंकि ये लेट आई थी तो इसके लिए बता दे रहे हैं। देखो बेटा 6:11 इसका अनुपात है। अगर आप इन दोनों को देखो तो इनका एचसीएफ हमारे हिसाब से कितना है, 1। नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं जो दोनों को काटे एक साथ, तो 1 हमारे हिसाब से बेटा 1 है, उनके हिसाब से कितना है एचसीएफ। तो ये सीखो, मतलब 1 को उन्होंने कहा है कि नहीं ये तो 28 है, तो 1 को जब उन्होंने 28 कह दिया, कहता है इन दोनों संख्या को योग बताओ। तो हम अनुपातिक योग जब देखते हैं तो ये 17 है, तो हमें 17 का मान निकाल देना है। 28 इंटू 17, आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाए। ऐसे ये क्वेश्चन सेकंड या थर्ड था आई थिंक, बताया था अभी, नोट कर लो। हो गया? हाँ कितना आ रहा है? हाँ क्या आपने मल्टीप्लाई किया था क्या? नहीं मैंने तो ये दिमाग लगाया 7 8 56, लास्ट का इकाई अंक 6 एक ही में आ रहा है, ये आंसर हो गया। नहीं सच आया कि नहीं आया? तेरह आप कर चुके हैं, 14 भी आपने क्लियर कर लिया था ना, ठीक। अब ये सब वही भाई बहन है उसके, नहीं 14 हो गया, तो ये 15 15 उसी टाइप का है। देखो कितना आ रहा है आंसर, 144, 144 आ रहा है, जिनका नहीं आया कर लेना, ठीक है। और ये भी उसी का भाई है, 384 पहला ऑप्शन, जिनका नहीं आया करना, 16 का है, आंसर टिक करते रहो। 17 आप कर चुके हो, 17 का क्या आया था, 18 आया था ना, ठीक है। यार ये क्वेश्चन अभी अभी आपने किया है, बस हल्का सा चेंज है, लेकिन आप कर लेना इसको, अभी किया है कहीं पर। तो इसका आंसर किसने निकाला, अभी आपने इस टाइप का किया था, देख लीजिए कौन सा आएगा। चार अंकों की बड़ी से बड़ी, 9 9 10 1 11। मैं इसको ऑप्शन से कर रहा हूं, जो संख्या होगी वो 3 से कटेगी, तो ये 3 से नहीं कट रही है ना। 7 9 16 ये 3 से कट रही है, 8 3 11 ये भी 3 से नहीं कट रही है, 9 4 13 ये भी यार 3 से कट रही है, दो तो 3 से कट गए। ओके, वो संख्या 7 से भी कटेगी क्योंकि संख्या 21 से कट रही है, 7 से चेक करो, 14 से, ये 7 से कट रहा है, ये करो, ये नहीं कट रही, इसका आंसर डी फॉर डॉग होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? बाकी आप प्रॉपर तरीके से करना, यही आंसर आएगा। देखो ऑप्शन से जल्दी हो रहा है, लेकिन मैथ्स आनी चाहिए। चलो भैया 19, आइए इस पर थोड़ी बात हो जाए, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा तो वहां पे लिख के नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन एचसीएफ का है कि एलसीएम का है, हमको समझना पड़ेगा। समझो क्या लिखा है, 4 घंटियां, 4 घंटियां एक निश्चित समय पर एक साथ बजती हैं, इसके बाद वे क्रमशः 6 8 10 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती। मतलब पहली घंटी, जैसे 4 बेल हैं, B1 बेल, B2 बेल, B3 बेल एंड B4, तो ये 6 सेकेंड पे बज रही है, हर 6 सेकेंड पे, ये हर 8 सेकेंड पे बज रही है, हर 10 पे, हर 12 पे। वे कब एक साथ बजेंगी, इनका निकालना पड़ेगा एलसीएम, इनका एलसीएम। अच्छा इसमें थोड़ा छोटा नंबर है तो मैं आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनाऊंगा बच्चों। 6 8 का एलसीएम ऐसी संख्या जो 6 8 से कटे, 24, सबसे छोटी संख्या 24 ही होगी। आ गया इसका एलसीएम, इन दोनों का देखो 24 आ गया, हेलो आ गया ना। अच्छा इसका देखो इन दोनों का 60, अब देखो 60 और 24, तुम 60 का पहाड़ा पढ़ो, पहली संख्या जो 24 से कटे, 60 का 60, 60 दूना 120,
120 24 से कट जाएगा, 24 पंचे 120 होता है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 120 सेकेंड के बाद ये चारों घंटियां एक साथ बजेंगी। यस, वे फिर से पहली बार एक साथ कब बजेंगी? 120 सेकेंड के बाद। 120 सेकेंड में आजकल कितने मिनट हो रहे हैं? पक्का 100% आ गया कि नहीं आ गया? लो, कितने घंटे लोग हैं सबको समझ में आ गया, मतलब और भी लोगों को आ गया होगा। आ गया ना तुमको? इसके आगे वाला सोचिए। बीस को जरा ऑप्शन से ट्राई करो एक बार, ऐसे प्रॉपर तरीके से तो बहुत बड़ा हो जाएगा। एक बार ऑप्शन से ट्राई करो, है ना? ऑप्शन से एक बार ट्राई करो, देखो क्या आ रहा है, कैसे। ऑप्शन से करिएगा आराम से, ध्यान से। बाकी के प्लीज आप अटेंड करके आना, मजा आएगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। देखो मेरे भाई, जो 8 से कट रही है, 8 से कटने वाला है कि आखिरी के 3 अंक 8 से कटने चाहिए, 8 का नियम। तो आखिरी के 3 अंक 8 से नहीं, मुझे लग रहा है ये नहीं कटेगा। कटेगा ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं, ये अरे ये तो बहुत ही कूल हो गया, मतलब बहुत ही आसान हो गया, सिर्फ यही कट रहा है, यही हो गया। बाकी हमें दूसरा हथियार निकालने नहीं पड़ा। इसका काम तो खाली छोटी सी चक्कू से हो गया, तलवार निकालनी नहीं पड़ी। नहीं, आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, जाओ अब एंजॉय करो। मन हो तो सीट लगा लेना, अगर मन हो तो। ठीक है।